हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं हिंदी में? आव्यूह। तो जानेंगे कि आव्यूह किसको कहते हैं, यानी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो मैट्रिक्स कहते हैं यम गुने एन ऑर्डर के, यम गुने एन ऑर्डर यानी कोटि के आयताकार भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स क्या होता है? आयताकार, यानी क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स आव्यूह, आव्यूह किसको कहते हैं? यम गुने एन ऑर्डर के आयताकार भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। यम गुने एन ऑर्डर के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। तो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। सपोज कीजिए हमने जैसे कि एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में थोड़ा, आगे फिर डिटेल में देखेंगे। इसको रो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रो। क्या कहेंगे? रो। क्या कहेंगे? रो। तो इसको शॉर्ट में R1 से सूचित किए। पहला रो हो गया। ये कौन सा रो हो गया? ये दूसरा रो हो गया। ये कौन सा रो हो गया? तीसरा रो हो गया। जब इसको रो कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम। ये कौन सा कॉलम हो गया? फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम हो गया? सेकंड कॉलम। ये कौन सा कॉलम हो गया? थर्ड कॉलम। तो इसी तरह से मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि इसमें कोई भी एलिमेंट ले लिए, मानिए कि एलिमेंट इसके अंदर ये है। तो इस तरह से जो चल रहा था, क्या हो रहा था? रो हो रहा था, रो हो रहा था। तो हम इसी तरह से रो के रूप में चलते हैं। ये कौन सा रो हो गया? फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो हो गया। कौन सा रो हो गया? फर्स्ट रो हो गया। आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। अभी कौन सा रो होगा? दूसरा रो होगा। दूसरा रो, दूसरा रो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रो, तीसरा रो, ये तीसरा रो हो गया। ऐसी कहां तक जाएगा? यम तक जाएगा। कैमा रो तक जाएगा? यमा रो। तो यहां भी क्या होगा? यम रो, यम रो। कौन सा रो? यम रो। तो रो कितना हो गया? यम हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉलम। तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो कौन सा कॉलम हो गया? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। कौन सा? अवरी कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। अवरी कौन सा कॉलम हुआ? तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अबरी ये कौन सा कॉलम हो गया? एनमा कॉलम, एनमा कॉलम, एनमा कॉलम, यानी एनमा कॉलम। तो टोटल क्या हो गया? कुल कुल कितना कॉलम हो गया? तो एन कॉलम हो गया। तो इसी को कहते हैं यम गुने एन ऑर्डर के। कितना? यह क्या हो गया? किसी मैट्रिक्स का यह ऑर्डर दर्शाता है। चाहे आप जैसे कि यहाँ यम गुने एन दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का क्या दर्शा रहा है? ऑर्डर दर्शा रहा है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में दिया हुआ है,
इस मैट्रिक्स में m गुने n लिखने का मतलब यहाँ m हुआ नंबर ऑफ रोज हुआ, क्या हुआ m नंबर ऑफ रोज हुआ, और n किसको दर्शाता है नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं m रो है, जैसे कि पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, ऐसी कहाँ तक गया यम्मा रो है। और n किस चीज को दर्शाता है कॉलम को। कोई भी मैट्रिक्स में जैसे लिखा हुआ है A11, तो A11 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये तो पहला रो को दर्शा रहा है नंबर ऑफ रो, इसके बाद ये क्या दर्शा रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो A11 लिखने का मतलब है कि पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि तो पहला रो है और पहला कॉलम है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है A21, A21 लिखने का मतलब क्या हुआ कि कैमा रो है दूसरा रो है पहला कॉलम, क्योंकि फर्स्ट में जो दर्शाते हैं क्या होता है रो होता है। जैसे कि A दिया हुआ है MN दिया हुआ है, कहने का मतलब है ये किस चीज को सूचित करता है रो को, ये किस चीज को सूचित कर रहा है कॉलम को। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि कैमा रो कैमा कॉलम है, A21 लिखा हुआ है तो दूसरा रो पहला कॉलम, A31 लिखा हुआ है तो क्या इससे समझ रहे हैं तीसरा रो पहला कॉलम। फर्स्ट में क्या रहता है रो, बाद में कॉलम रहता है। इसी तरह से यहां देखते हैं A23 लिखा हुआ है तो इससे हम क्या समझेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो बात समझ में आया होगा। तो m गुने n ऑर्डर के रूप में होता है मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स किस रूप में होता है m गुने n। जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया 2 4 6 3 2 1, तो m गुने n ऑर्डर्स कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। पता करते हैं रो कितना है, तो एक रो दो रो, तो रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसमें कितना इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 गुने 3। पूछा जाता है कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि कहने का मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया 2 3 4 5 6 2 0 1 3, पूछा जाएगा यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितने रो और कितने कॉलम है, यही ऑर्डर पूछता है। तो कहने का मतलब है देख लेंगे कितना पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो रो कितना आया 3। पहले रो को लिखते हैं उसके बाद किस चीज को लिखते हैं कॉलम को लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कितना है 3 रो 3 कॉलम। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से ई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो m गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसी तरह से पूछता है जैसे कि एक मैट्रिक्स दे दिया सबसे पहले पूछेगा तो यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आगे सवाल करेगा कि इसमें कुल कितने एलिमेंट है, जो ये मैट्रिक्स है इसमें कुल कितने एलिमेंट्स है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हम इसको बारी बारी से गिनकर पता लगाएंगे, नहीं। कैसे पता करेंगे, देखिए 3 रो 3 कॉलम है तो इसको गुना कीजिए 3 तिया 9, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट है 9 एलिमेंट है। उसी तरह से जो कह दे 2 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट होंगे। इसी तरह से आगे कह दे 4 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 तिका 12 एलिमेंट्स होंगे। देखिए आगे देखते हैं और
क्या देख रहे थे, जैसे कि 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पूछेगा इसमें कुल कितने एलिमेंट है, या एक मैट्रिक्स दे दिया 2 4 6 3 5, पूछेगा यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर दे देगा तो पूछेगा इसमें कुल कितने एलिमेंट है, या एक मैट्रिक्स दे दिया, पूछेगा यह कितना इसमें एलिमेंट है, यह कितने ऑर्डर का है। आगे देखते हैं, जो दे दिया 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया, कहा 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, तो इसमें क्या समझ रहे हैं कि 2 गो रो बनाना है और कॉलम कितना होना चाहिए, 3 गो, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना 1 2 3। आगे देखते हैं, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो m × n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम सिंबल में कैसे दर्शाते हैं, तो उसको सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। उसके अंदर जैसे कि AIJ लिखा हुआ है, m × n इस रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप तो जान रहे होंगे, m होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, n क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर I क्या होता है, रो होता है, I क्या, रो, J क्या, कॉलम। तो आगे देखते हैं, इसी पर दे दिया A बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे दिया कि 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनावे, 2 × 3 ऑर्डर का तो सबसे पहले 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। दो गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब है 2 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले कहने का मतलब हुआ यहाँ पर पहला रो लिख लिए, पहला रो कॉलम कितना होना चाहिए, 3 गो, 1 2 3। रो कितना होना चाहिए, 2। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, 2 × 3 ऑर्डर। इसमें बारी बारी से रखते हैं। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे कॉलम को। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर बारी बारी से इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। A11 कहने का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे किसको सूचित करता है, रो को, कॉलम को, रो कॉलम। यानी आई के जगह कितना रखना है, 1 रखना है, और जे के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 1 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4/2 2। इसी तरह से बारी बारी से रखते जाएंगे। A12 को रखते हैं इसमें आई के जगह 1, जे के जगह 2। कितना हुआ, 2 1 3 के स्क्वायर 9/2। इसी तरह से जब हम A13 का वैल्यू निकालते हैं, A13 का वैल्यू कितना होगा, 1 3 1 4 के स्क्वायर 16/2 यानी 8। इसी तरह से बारी बारी से रखते हैं। A21 कितना होगा, 2 1 3 के स्क्वायर 9/2 है। आगे देखते हैं A22 का, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम।
दो दो चार, चार के स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। आगे देखते हैं दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3, 2 रख देंगे, 2 3 2 5 स्क्वायर 25/2, यानी सबका वैल्यू निकल गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें मान पुट कर देना है, यानी ए आई जे बराबर पहला रो पहला कॉलम का कितना आया था, 2 आया था, तो 2 रख देंगे यहाँ पे। पहला रो दूसरा कॉलम का कितना आया था, 9/2 आया था, तो 9/2 लिख देंगे। पहला रो तीसरा कॉलम का कितना आया था, 8 आया था, इसी तरह से 8 लिख देंगे। दूसरा रो पहला कॉलम का कितना आया था, 9/2 आया था, तो 9/2 यहाँ लिख देंगे। दूसरा रो दूसरा कॉलम का कितना आया, 8 आया। इसी तरह से दूसरा रो तीसरा कॉलम का कितना है, 25/2। तो 2 गुने 3 ऑर्डर का क्या है, ये मैट्रिक्स आया। 2 गुने 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से जो यहाँ पे जो भी रहे 2 गुने 2 का है, 2 गुने 3 का है, 3 गुने 3 का है, 3 गुने 4 का है। सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। मेन है ये मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद तो आप वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स एक और बनाते हैं। अगर बनाते हैं 2 गुने 3 बनाए, 3 गुने 2 बना कर देखते हैं। 3 गुने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 गुने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, जैसे कि i + j/2 है, तो यहाँ पर ऐसे भी रह सकता है, 2i - j रह सकता है, या कुछ भी रह सकता है, यानी i/j भी रह सकता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2i - j। तो हम सबसे पहले 3 गुने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब रो कितना होना चाहिए, 3, कॉलम कितना होना चाहिए, 2, कॉलम फर्स्ट सेकेंड, रो कितना होना चाहिए, 3, 1 2 3। देखिए बारी बारी से देखते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। कॉलम कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो कितने ऑर्डर का बना, 3 गुने 2। 3 गुने 2 का लिखने का मतलब यहाँ पर हुआ नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2। यानी नंबर ऑफ रो 2 है 1, 3 है 1 2 3, कॉलम कितना है 2, 1 2। अब देखिए बारी बारी से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो बारी बारी से हम वैल्यू पुट करते हैं। A11 लिखने का मतलब क्या हुआ, पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम देखते हैं, आई की जगह क्या रखेंगे, पहला रो, यानी आई रो को सूचित करता है, जे कॉलम को। यहाँ भी आई रो जे कॉलम को बारी बारी से रखते हैं। तो आई की जगह 1 रखें, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। उसी तरह से पहला रो और दूसरा कॉलम को निकालते हैं। तो पहला रो कहने का मतलब आई के जगह 1 और जे के जगह कितना, 2। 2 में से 2 गया 0। आगे निकालते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। आगे देखते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम को निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2। इसी तरह से तीसरा रो और पहला कॉलम को निकालते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। इसी तरह से निकालते हैं तीसरा रो दूसरा कॉलम, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया कितना आया, 6 में 2 गया कितना हुआ 4। तो मैट्रिक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यानी पहला रो पहला कॉलम में कितना आया, पहला रो दूसरा कॉलम में कितना आया, दूसरा रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में। तो बारी बारी से इसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी पहला रो पहला कॉलम 1 आया, पहला रो दूसरा कॉलम 0 आया,
दूसरा रो पहला कॉलम 3 आया, इसी तरह से दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना आया 2 आया, तीसरा रो पहला कॉलम 5 आया, तीसरा रो दूसरा कॉलम कितना आया 4। तो यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। एक सवाल और है, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि पिछले बातों पर चलते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें पूछेगा टोटल एलिमेंट कितना है। तो टोटल एलिमेंट के लिए आपको क्या बताए थे, दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 4 दिया कितना हुआ 12। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट है। तो कहता है कि एक क्वेश्चन जो ऐसे दे दे, किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें संभव कितने कोटि होंगे। तो उसके कितने कोटि होंगे, तो जैसे कि देखते हैं, तो ये तो बता नहीं रहा है कि कितना ऑर्डर के है, तो उसके कितने कोटि बन सकते हैं। तो इस तरह का भी हो सकता है, 1 गुने 12 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, या 12 गुने 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। फिर से उसी तरह से देखते हैं, 2 गुने 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 6 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 4 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब जो हम लिखे 1 गुने 12 और 12 गुने 1, ये दोनों ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। क्योंकि जैसे कि रो को सूचित कर रहा है, ये कॉलम को सूचित कर रहा है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो और कॉलम कितना हो 12 हो, और इस मैट्रिक्स के अंदर कितना हो कॉलम 12 और रो कितना हो वो 1 हो। जैसे कि हम देखते हैं, एक छोटा मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 गुने 2 ऑर्डर और 2 गुने 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। 1 गुने 2 ऑर्डर लिखने का मतलब है रो 1 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो रो को हम लिख रहे हैं 1 रो होना चाहिए, रो सिर्फ 1 हो, जैसे कि 2 और 1 लिखे, तो रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 2 है। इसी तरह से क्या लिखना है यहाँ पर 2 गुने 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2 गुने 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने का मतलब हुआ कि रो 2 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 3 लिखे, तो यह दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि इसमें रो 1 है, इसमें रो 2 है। तो 1 गुने 12 और 12 गुने 1 लिखने का मतलब हुआ यहाँ पे कि रो 1 और कॉलम 12। यहाँ पे 12 क्या दर्शा रहा है, रो को और 1 कॉलम को। अब आगे देखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं पंक्ति आयु। तो समझते हैं सबसे पहले कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स कहते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो, कितना हो 1 रो, कॉलम चाहे जितना भी हो, कॉलम 2 हो 4 हो 6 उससे कोई डिपेंड नहीं, लेकिन रो कितना होना चाहिए, रो सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे कि ABC एक मैट्रिक्स है, इसमें कितना रो है 1 रो है, तो कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कॉलम कितना है 1 2 3, यानी 1 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में खासियत यह है कि इसमें रो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो होता है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप इसे पहचान कर बताइए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है 2 3 4, यह कौन सा मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स है।
कैसे पहचाने कि रो मैट्रिक्स है? इसमें सिर्फ एक रो है, रो का कितना है? एक है। कॉलम चाहे जितना भी हो, इसे और बढ़ा सकते हैं, 4 5 6 जो भी लिख सकते हैं, सिर्फ रो एक होना चाहिए। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो रो मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं, रो मैट्रिक्स की परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस मैट्रिक्स यानी जिस अवयव के अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है, एक्स बाई जेड किस तरह का मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स है। जैसे बी बराबर ले लिए 2 4 6, किस तरह का मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को, तो रो हो गया, कॉलम क्या होगा? 1 2 3, रो का कितना हुआ? 1 हुआ। इसी तरह से आगे देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्तंभ अवयव को। स्तंभ अवयव। तो रो मैट्रिक्स को समझे, रो मैट्रिक्स में क्या समझे? जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम हो। कॉलम कितना होना चाहिए? सिर्फ एक। तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं एक्स वाई जेड दे दिया, इसमें कितने कॉलम है? तो एक कॉलम है। रो कितने हैं? 1 2 3। रो चाहे जितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कॉलम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 गुने 1। ये रो को सूचित कर रहा है, एक इसको कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कॉलम की संख्या इसमें क्या, तो लिखेंगे जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। आगे देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं आयताकार अवयव। आयताकार अवयव। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप आयत जानते होंगे, आयताकार उसी तरह का होता है। जैसे एक आयत का फिगर है, तो इसमें क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के बराबर होता है? नहीं होता है। चाहे इसमें लंबाई बड़ा होता है या चौड़ाई बड़ा होता है। तो इसी तरह से है आयताकार मैट्रिक्स। इसमें क्या हो सकता है? कभी रो ज्यादा हो सकता है, कभी कॉलम ज्यादा हो सकता है, यानी रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? जैसे कहने का मतलब हुआ, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 4 6, किस तरह का मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
कैसे जानेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या समझे कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब है रो ज्यादा हो या कॉलम ज्यादा हो। तो इसमें कितने रो हैं? एक रो, दो रो। रो कितना? दो। कॉलम कितना? एक, दो, तीन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? रो दो है, कॉलम कितना है? तीन है। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक और देख रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है, क्या यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें रो कितना है? एक, दो, तीन। कितना रो है? तीन रो है। कॉलम कितना है? एक, दो, तीन। तो यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसी को कहते हैं जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो। लेकिन इसमें तो बराबर हो जा रहा है। तो यह किस तरह का मैट्रिक्स है जो आगे देखते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा? नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं होगा। आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। यानी पंक्ति की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या के। जैसे कि देखते हैं एक मैट्रिक्स को, ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी। तो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है? बराबर है। तो इसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि बी बराबर एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है एक, दो, तीन। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि एक और दिया हुआ है, ये भी किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि दो गुने दो ऑर्डर का है। इसी तरह से तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रो की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स दे दिया एमएन ऑर्डर का, एमएन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और कह दिया क्या यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा? यम बराबर क्या होगा? एन होगा। जब एमएन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया तो इसमें क्या होता है? एम बराबर एन। कहने का मतलब जब 3 गुने 3 ऑर्डर हो, 2 गुने 2 हो, 4 गुने 4 हो, 5 गुने 5 हो, तो ये किस तरह का मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो और कॉलम ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर हो। कह दे कि जब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निम्न में क्या होगा? यदि फर्स्ट में दे दिया यम बड़ा है एन से, दूसरा में एन बड़ा है एम से, तीसरा में यम बराबर है एन के, चौथा में दिया नन ऑफ दीज। इसमें क्या ठीक करेंगे? तो यम बराबर एन। कैसे? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो रो और कॉलम आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यह किस तरह का मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव। समझेंगे कि विकर्ण अवयव किसको कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कि देखते हैं, एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4। कहने का मतलब ये डायगोनल हुआ, विकर्ण हुआ। तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होता है? जीरो। लेकिन यह पहले होता है, सबसे पहले इसको कहेंगे यह एक वर्ग अवयव होता है। लेकिन विकर्ण को छोड़कर सारा एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि दिया हुआ है b बराबर a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आगे देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश 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 अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव होता है एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आप क्या पढ़े थे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। किस तरह का मैट्रिक्स है? डायगोनल। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें सारे डायगोनल क्या होते हैं? सेम होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। डायगोनल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो भी यहाँ पे हो, 2 है तो 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, रूट 2 है, 4 है, जो भी हो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके डायगोनल के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इकाई अवयव, या इसी को कहते हैं यूनिट। आइडेंटिटी को कहते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। तो जाने कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होता है? एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, और इसका एलिमेंट क्या होता है? सेम होते हुए एक एक होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक एक होते हैं। तो कहने का मतलब एक मैट्रिक्स को ले रहे हैं, जैसे 0 1 0 0 1। तो यह किस तरह का मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। किस तरह का मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम है। सेम में भी क्या होना चाहिए? 1 1 1 1 होना चाहिए। 2 गुने 2 ऑर्डर का। इसी तरह से हम 3 गुने 3 ऑर्डर का लेते हैं। यह किस तरह का मैट्रिक्स है? तो यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स होता है,
लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हुए भी क्या होता है, एक 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 होता है। तो यह किस तरह का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स शून्य आवेयु, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी रिक्त, रिक्त अवयव कहते हैं। तो शून्य से हमको पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो वह किस तरह का मैट्रिक्स कहलाता है, तो शून्य अवयव यानी नल मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं। जैसे कि एक तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0, यह किस तरह का मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स है। यह भी किस तरह का मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0, तो यह किस तरह का मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है यह एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है और यह किस तरह का मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल जरूर इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।